हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं अपन क्लास 10th का एकदम न्यू चैप्टर नंबर 13, जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपको 3 टॉपिक को पढ़ना है बच्चों। पहला होता है मीन, जिसे बोलते हैं माध्य। दूसरा होता है बच्चों आपके पास मोड, जिसे बोलते हैं बहुलक। और तीसरा होता है मीडियन, जिसे बोलते हैं माध्यक। तो इन तीनों के बारे में अपन बारी बारी यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको माध्य। बच्चों इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद बाकी के जो 2 टॉपिक है वो ज्यादा बड़े नहीं है। तो यहाँ देखो, मीन की बात करें सबसे पहले, तो मीन को एक साइन से बताया जाता है और उसे बोलते हैं आप एक्स बार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मीन को किससे बताया जाता है, एक्स बार से। अब मीन का सिंबल तो आपको पता चल गया कि इसको बताया किससे जाता है, लेकिन होता क्या है बच्चों, ये आपको कुछ आइडिया है होता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 7, 5, 8, 9 और 6, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। अब बच्चों इस एग्जाम्पल के अंदर जो बीच वाली वैल्यू होगी, जो एकदम बीचों बीच आ रही होगी, या उसके आसपास वाली वैल्यू होगी, बीचों बीच वाले नंबर के आसपास वाली वैल्यू, वही क्या कहलाती है, मीन कहलाती है। मतलब इसकी सेंट्रल वैल्यू, केंद्रीय माप जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, मीन कहलाता है। अब आपको सिर्फ बीचों बीच वाली वैल्यू कैसे निकाले, तो बच्चों इसको पहले अपन जमाएंगे। क्या करेंगे, इसे जमाएंगे। और कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाएंगे अपन बच्चों, मतलब आरोही क्रम में। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 5 है, फिर उससे जस्ट बड़ा 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो सबसे बीच वाला जो नंबर है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो बीच वाला नंबर 7 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, इसके आसपास आएगा। या तो 7 आ जाएगा, या फिर 7 से थोड़ा आगे, जैसे कि 7.1, 7.2, 7.3, या फिर 7 से थोड़ा पीछे, जैसे कि 6.9, 6.8, ये आ सकता है। अब ये आया कैसे, इसको भी समझते हैं बच्चों। तो इसको समझने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला। और फॉर्मूले को अपन बोलते हैं बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, तो हिंदी में बोलते हैं अपन इसे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अब देखो करके देखते हैं, ये क्या कह रहा है, सम करना है, मतलब योग करना है किनका, जो भी नंबर दे रखे। अब चाहे आप ये नंबर लो, चाहे ये नंबर लो, किसी का भी प्लस कर लो, रिजल्ट एक ही आएगा। तो चलो यहाँ पर अपन ये ऊपर वाले नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, और फिर 6 लिखा हुआ है। अपोन में, चलो मैंने ऊपर वालों को प्लस कर लिया। अब अपोन में क्या कह रहा है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, मतलब आंकड़ों की संख्या। तो जितने ऑब्जर्वेशन यहाँ है उनको गिन लो बच्चों, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो प्लस करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही नहीं, जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आता है। 12 में इसको प्लस करो तो 20 आ जाता है, और 20 में 9 को प्लस करो तो 29 आता है, और 29 में अगर आप 6 को प्लस करोगे तो 35 आता है। और अपोन में क्या चल रहा था, 5। बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार। तो बच्चों इस डेटा का, या इस ऑब्जर्वेशन का, या इस आंकड़ों का जो मीन आया ना, वो कितना आया देख सकते हो आप, 7 आया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। या तो बीच वाला नंबर आता है, या उसके आसपास वाली वैल्यू। ये 7 भी हो सकता था, 7.1 भी हो सकता था, 7.2 भी हो सकता था, या फिर 6.9 भी हो सकता था, 6.8 भी हो सकता था, कुछ भी ये हो सकता था। तो मेन आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलो इसके 1-2 एग्जांपल और लेते हैं जो इस फॉर्मूले से होते हैं, फिर अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों यहाँ आप 2 एग्जाम्पल और देख सकते हैं, एक तो वही जो मैंने आपको पहले समझाया था उससे रिलेटेड है, और दूसरा आपको इसे लैंग्वेज में भी यहाँ दे सकता है बच्चों। तो इन दोनों का भी मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है बच्चों। तो मीन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स बार। वो क्या कहता है बच्चों, सभी को प्लस कर लो। तो यहाँ पर सभी को प्लस करके चलते हैं बच्चों। तो 3, 7, 5, 2, 6 और 7, और अपोन में बच्चों जितने नंबर है वो लिख दो। तो यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 6 नंबर है, तो नीचे 6 आ जाएगा। प्लस करते हैं बच्चों, तो ये 10 हो जाएगा,
15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में इसको प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में इसको प्लस करेंगे तो बच्चों 30 आएगा, अपॉन में 6 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों 5 बार, तो आपके पास x बार आपको मिल चुका है कितना, 5 मिल चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको लैंग्वेज दे रखी है, आपसे कहा है फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या। अब आपको पता है बच्चों, जो प्राकृत संख्याएं होती है या फिर नेचुरल नंबर जो होता है वो एक से स्टार्ट होता है, और उसके अलावा बच्चों आपको लेना कैसे है, ओड लेना है, मतलब विषम लेना है, जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो इसको अगर मैं नंबर की शक्ल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1, फिर इसके बाद अगला ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता वो आएगा 3, फिर आगे जाएंगे तो आपके पास 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, काउंट करो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर्स आपके पास आ गए। अब इसका क्या निकालना था बच्चों, मीन निकालना था। तो देखो यही मैं इसका मीन निकाल देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ x बार, और इन सभी को प्लस कर देता हूँ बच्चों में। तो यहाँ पर इन सभी को मैं प्लस करूंगा, तो जब प्लस करेंगे बच्चों और नीचे जो नंबर लिखेंगे, नीचे क्या होता है टोटल जितने भी नंबर है, तो यहाँ टोटल 10 नंबर थे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन सबको जब आप प्लस करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 100 आएगा, और अपॉन में 10 है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा 10। ये भी क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपको एक और क्वेश्चन यहाँ समझ में आया होगा। अब एक और एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन यहाँ लेता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों एक और एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मतलब ये आपको डाटा दे रखा है या आंकड़े दे रखे बच्चों। इसमें जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना तो इससे जो मीन निकालेंगे अपन, मतलब माध्य जो निकालेंगे वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आपसे कहा है कि अगर मीन 6 मिलता है तो x की वैल्यू क्या होगी वो पता करिए। बच्चों इसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इसलिए मैं पहले आपको ये करा रहा हूँ, फिर बाकी जैसे जैसे अपन आगे चलते रहेंगे मैं बुक के क्वेश्चन पे भी आऊंगा, तो पहले आपको बेसिक समझना यहाँ पर जरूरी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो आपको जब भी मीन दे देना तो उसको पकड़ लो आप बच्चों, एक तरफ तो क्या पकड़ लो, मीन को पकड़ लो, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 6। अब इधर फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों आप, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस करने के लिए बोलता है ऊपर, तो क्या करने के लिए बोलता है प्लस, तो बच्चों इन सबको प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 5, और नीचे क्या बोलता है वो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन्हें लिख दो। तो यहाँ कितने आंकड़े हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, आप कहोगे 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों, 6 चल रहा है। चलो प्लस करते हैं अब, तो इस x को छोड़ के बाकी सारे प्लस हो जाएंगे बच्चों। तो ये प्लस होगा 10, 10 में इसको प्लस करेंगे 19, और 19 में जब 5 को प्लस करेंगे बच्चों आप, तो आपके पास आएगा 24, और ये x एज इट इज, अपॉन में क्या चल रहा था बच्चों 5, और बराबर में क्या चल रहा था 6। अब ये डिवाइड वाला उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 24 प्लस का x एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 30। अब x को निकालेंगे बच्चों आप, तो ये 24 उधर जाएगा, तो 24 माइनस को हो जाएगा, तो 34 माइनस 24 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 30 माइनस 24। अब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6, जिससे आपका x मिल जाएगा बच्चों। तो आपकी ये एक और टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक और लेते हैं बच्चों अलग टाइप का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आते हैं अपन बुक वाले क्वेश्चंस पर। तो बच्चों लेते हैं अब एक और अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को, फिर इसके बाद बुक के क्वेश्चंस को अपन यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स जो भी किए हैं उनके अंदर या तो 4 ऑब्जर्वेशन दे रहा था या 5 या 6, कुछ इतने ही लिमिटेड दे रहा था। लेकिन यह जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो आंकड़े हैं बच्चों वो बहुत सारे हैं, फिर इन सभी को प्लस करना, कैलकुलेशन की हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा हो जाएगी उसके हिसाब से। तो क्या करता है बच्चों, इस ऑब्जर्वेशन को बुक वाला क्या कर देता है, टेबल में अरेंज करके दे देता है। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल बनाना बता रहा हूँ कि टेबल में इन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा। तो बच्चों ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो डाटा होते हैं ना, इसको बताते हैं एक्स आई से। ठीक है, तो यहाँ तो लिखेंगे आप एक्स आई। तो एक्स आई में क्या होता है बच्चों, जो डाटा दे रखा है उसको लिखा जाता है, वो भी सिंगल बार। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको फिर उधर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इसके अलावा और कौन सा अलग टाइप का डाटा दिख रहा है, 3, तो 3 लिख देंगे। फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, और 9 लिख देंगे। 2, 3, 5, 7, 9 के अलावा यहाँ और दूसरा कोई नंबर नहीं है तो फिर यही लिख के अपन यहाँ छोड़ देंगे। फिर दूसरी टेबल बनती है बच्चों एफ आई की। एफ आई का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी से। किससे, फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हिंदी में बारंबारता। बारंबारता,
वार्ता बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब दोहरा रहा है अपने आप को, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि बच्चों बात करते हैं टू की, तो देखो यहाँ टू कितनी बार आ रहा है उसे यहाँ लिख दो बस, जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो 2 5 बार आ रहा है बच्चों, तो यहाँ 5 लिख दिया जाएगा। 3 की बात करें तो 3 को देखते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 बार आ रहा है, तो यहाँ 3 के आगे लिख देंगे 6। बात करते हैं 5 की, तो 5 को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 5 जो है वो 4 बार आ रहा है। बात करें 7 की, तो 7 को देखते हैं बच्चों, 1, 2, ओनली 2 टाइम आ रहा है 7 आपका, तो यहाँ 2 लिख देंगे। बात करते हैं 9 की, तो 9 को काउंट करते हैं बच्चों, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों, तो ये 9 आपके पास 3 बार आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ टेबल बन जाएगी कुछ ऐसे, और आपको सिर्फ यही टेबल बना के देगा वो, और आपसे कहेगा कि इसका मीन निकालो, मतलब माध्य निकालो बच्चों। तो अब मीन कैसे निकाला जाएगा तो समझना यहाँ पर। तो जब भी आपके पास टेबल बनी हुई आ जाए और आपसे मीन निकालने के लिए बोले बच्चों, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, और वो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये एक लेटर लिख रहा हूँ जिसको बोलते हैं अपन सिग्मा, चाहे हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो, इसको सिग्मा ही बोला जाता है बच्चों। तो ये आपके पास सिग्मा है, और यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर भी आएगा आपके पास एफ आई एक्स आई। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे सर ये सिग्मा जो है ये है क्या चीज, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये ग्रीक भाषा जो होती है ना उससे लिया गया एक लेटर है जिसको बोलते हैं सिग्मा, हिंदी में भी सिग्मा बोले जाते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों समेशन से, किससे होता है, समेशन। समेशन जो है बच्चों वो बना है एक तरह से सम से, ठीक है। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि जो सिग्मा है ना उसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, सम होगा, मतलब योग होगा। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो जहां भी ये चीज आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि प्लस साइन को बता रहा है। तो ये प्लस करने के लिए बोल रहा है बच्चों, एक तो एफ आई एक्स आई को, और सॉरी यहाँ पर ओनली एफ आई आएगा बच्चों, ये प्लस करने के लिए बोला है एक एफ आई को, तो ये प्लस करने के लिए बोलता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक तो एफ आई को प्लस करना है, तो यहाँ एफ आई देख सकते हैं आप, और दूसरा आपको प्लस करना है एफ आई एक्स आई को। तो एफ आई एक्स आई आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि एफ अलग है एक्स अलग है, तो आपको पहले एफ आई एक्स आई बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसे प्लस करना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई का मतलब है बच्चों एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 18 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों एफ आई भी मिल गया अब आपको जो आपको यहाँ चाह रहा था, और एक एफ आई एक्स आई भी मिल गया जो आपको यहाँ चाह रहा था। अब सिग्मा आ रहा है बच्चों वहां पर, तो इसका मतलब इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे ही एफ आई के आगे में सिग्मा लगाऊंगा इसका मतलब है इसे प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करते हैं बच्चों। तो यहाँ आपके पास 11 हो गया, 11 में इसको प्लस करेंगे तो 15 हो गया, फिर 17 और 3 20 हो गया, तो प्लस करने पर 20 आ चुका है। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर बच्चों जैसे एफ आई एक्स आई के आगे सिग्मा लगेगा तो इसका मतलब है इसको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो 8 में पहले आप 4 को प्लस कीजिए तो कितना बनेगा 12, और 12 में 7 को प्लस करेंगे तो 19 आएगा बच्चों। ऊपर जाएगा 1 1 और 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 89, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब आपको वैल्यू रख देना है बस। एफ आई एक्स आई जो है वो कितना मिला आपको 89, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 89। और यहाँ बात करें तो एफ आई की, एफ आई कितना है, एफ आई 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे आप बस, और कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कट करना है, काफी है बस, है ना। तो 89 तो अंदर जाएगा और 20 आएगा बाहर की तरफ। बच्चों 4 बार बोलेंगे 20 की टेबल तो 80 आ जाता है, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 19। अब छोटा आ चुका है बच्चों ये, सॉरी 19 नहीं बचेगा, ओनली 9 बचेगा। अब छोटा आ चुका है तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे यहाँ पर, फिर 4 बार बोलेंगे बच्चों आप तो 80 आएगा, माइनस करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 फिर से ले लेंगे, और 5 बार बोलेंगे तो बच्चों 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब इसको इससे कट किया गया ना तो रिजल्ट आपके पास आया बच्चों 4.45,
और यही आपका क्या है बच्चों, मीन है, और यही आपका आंसर है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी टेबल आपको दे दे बनी हुई ऐसे और आपसे कहे कि मीन निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको सिग्मा का मतलब मैंने बता दिया है, एफ आई एक्स आई आपको बनाना भी बता दिया, और एफ आई भी आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, अब लेते हैं बच्चों अपन यहाँ अपने बुक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि बच्चों आप यहाँ अब आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको मीन निकालना है बच्चों, मतलब माध्य आपको यहाँ निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे अपन यहाँ। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर ये जो डाटा दे रखा है ना, जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं या आंकड़े दे रखे हैं, वो ग्रुप में दे रखे बच्चों, ग्रुप बना के दे रखा है, मतलब वर्गीकृत करके दिया गया है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में बच्चों आपके पास क्लास मार्क निकालना पड़ता है आपको, जिसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता है बच्चों, क्लास मार्क, जिसे बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह। अब सुनो ये होता क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, फिर बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पर अपन। तो जो क्लास मार्क होता है ना बच्चों, इसको बताते हैं अपन एक्स आई से, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर एक्स आई से क्लास मार्क को बताया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सा होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और अपॉन में 2 कर देना होता है, बस ध्यान रखना। जिसे बोलते हैं बच्चों अपन हिंदी में ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, और अपॉन में 2, इतना साफ लिख देना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये अपर लिमिट क्या है, मतलब ऊपरी सीमा क्या है। तो जो बच्चों ये जो आपके पास ग्रुप दे रखा है ना, इसमें आगे वाली जो वैल्यू है उसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट या ऊपरी सीमा, और ये जो पीछे वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट या निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करके इसका आधा कर देते हैं, जिससे क्या होता है इसके बीच वाली वैल्यू अपन को मिल जाती है, एकदम मिड में जो आ रही है ना वो वैल्यू अपन को मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि एक्स आई को निकालेंगे, तो पहला नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा, इनको प्लस करते हैं। तो प्लस कर दिया, अब आधा कर दो। तो आधा जिससे करोगे बच्चों, तो प्लस प्लस करने पर 2 आया और 2 से कट करने पर आधा हो गया, आधा होने पर 1 आ चुका है। तो ये 1 है ना, इन दोनों के बीच की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगी आपके एक्स आई। तो ध्यान रखना जब भी इसे ग्रुप बना के देते तो आपको एक्स आई निकालना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ एक्स आई आपके पास 1 आ चुका है। फिर अब इसका निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि यार गैप क्या दे रखा है, जैसे कि देखो यहाँ गैप 2 का दे रखा है, फिर यहाँ पर भी 2 का गैप है, नीचे आने पर 2 2 का गैप आ रहा है। तो इसमें 2 2 प्लस करते जाओ बस आप। 2 प्लस करेंगे बच्चों तो आपके पास 3 आ जाएगा, 2 प्लस करने पर आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 2 प्लस करने पर 7 आ जाएगा, 2 प्लस करने पर 9 आ जाएगा, फिर 2 प्लस करने पर 11 आ जाएगा, और 2 प्लस करने पर बच्चों यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो ये आपने बच्चों क्या कर लिया, एक्स आई को निकाल लिया। एक बात ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे कुछ भी लैंग्वेज लिखी हुई हो, कुछ भी, ये हमेशा किसको बताता है बच्चों, एफ आई को बताता है। सेकंड नंबर वाला हमेशा एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबार तो होती है। तो बच्चों सीधा सा काम है, अपन को निकालना है यहाँ पर मीन, और मीन का फॉर्मूला बच्चों आपको जस्ट अभी बताया मैंने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जब आपको टेबल दे दे तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये कहता है कि एक तो एफ आई एक्स आई की टेबल को प्लस करो और एक एफ आई को प्लस करो। एफ आई तो ये रहा बच्चों, तो यहाँ इसको प्लस करोगे तो आपको सिग्मा एफ आई पता चल जाएगा। तो प्लस करते हैं बच्चों, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, फिर 4 में इसको प्लस करने पर 9 में इसको प्लस करेंगे 15, और 2 प्लस करने पर 17, और 3 प्लस करने पर 20। तो आपके सिग्मा एफ आई तो 20 आ गया। अब यहाँ पर बात हो रही है एफ आई एक्स आई की, तो एफ आई एक्स आई आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बनवाया था, ये एफ है और ये एक्स है, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, एफ एक्स आई बन जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर आपके पास आएगा। बस इसे अब आपको प्लस करना है बच्चों। क्या करना है, प्लस। तो चलो प्लस करते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई को अपन निकालते हैं। तो बच्चों देखो पहले पीछे वाले नंबर को प्लस करते हैं। 1 में 6 प्लस करेंगे 7, अब ये दोनों 10 बन जाएंगे बेटा, तो 17 हो जाएगा। 17 में 4 प्लस करेंगे बच्चों आप, तो 17 में 4 प्लस करने पर आपके पास आएगा 21, फिर 2 प्लस करेंगे तो 23, और 23 में 9 प्लस करेंगे बच्चों, 23 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 32।
32 आएगा, ऊपर जाएगा 3। अब ये 3 इस 3 में प्लस होगा, 6 बन जाएगा, 6 इसमें प्लस होगा तो 11 हो जाएगा। 11 में 2 प्लस करेंगे तो 11 में 2 प्लस करने पर 13 आता है, और 3 प्लस करने पर बच्चों 16 आ जाता है। तो ये आपके 162 यहाँ मिला है, बस वहां वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफआई एक्सआई तो आपको मिला 162 और सिग्मा एफआई आपको मिला 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। बस डिवाइड कर दो 20 के बाद 2 डिजिट तक। तो यहाँ देखो बच्चों 162 और डिवाइड करेंगे 20 से। बच्चों अगर 20 की टेबल 8 बार बोलेंगे ना तो 160 आता है, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 2 छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। एक बार बोलेंगे बच्चों तो 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये कट हुआ बच्चों 8.1 टाइम, मतलब 8.1 जो है वो इसका क्या होगा बच्चों, मीन होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।